जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अपने बिहार दौरे के दौरान पीएम मधुबनी के झंझारपुर की लोहारा पंचायत में पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई नेता मंच पर उपस्थित रहे। यहां से वह बिहार को कई सौगात दी। वहीं पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर महानगर जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष अनुपम कुमार के नेतृत्व में पार्टी के अनेक कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर की जनता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महानगर जिला अध्यक्ष की मुलाकात भी हुई। आइए जानते हैं अनुपम कुमार से कैसा रहा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रम। सर्वप्रथम आपके इन सवालों से पहले मैं आपके सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन करता हूं कि 22 अप्रैल को हमारे देश में कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगाम में और असमय काल के मुंह में जो समाये हैं, मैं उनके और उनके परिजनों के प्रति गहरी शोक व्यक्त करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब बात रही कि यह जो कल की जो सभा थी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की संयुक्त सभा का मधुबनी जिले में, ये राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पे ये कार्यक्रम हो रहा था। ये सभा पूर्व से प्रस्तावित थी और चूँकि ये सभा पूर्व से प्रस्तावित थी और राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पे इस कार्यक्रम को होना था और कार्यक्रम स्थल भी पहले से पूर्व से निर्धारित था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें आ करके बिहार वासियों के प्रति अपना स्नेह प्रकट किया और बिहार को कई एक सौगात भी दिए हैं उन्होंने। 13,500 करोड़ से ज़्यादा की सौगात, 4 नई ट्रेनें, गैस के बोटलिंग प्लांट, कई एक चीज़ देने का उन्होंने काम किया है। और राष्ट्रीय पंचायती दिवस के अवसर पे देश भर के कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, बिहार के, मुजफ्फरपुर ज़िला के ही कई एक पंचायत के जो पंचायती राज के जो लोग हैं, उनको जो अच्छे काम किए हैं उनको पुरस्कृत करने का भी कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस सभा को लेकर आप लोग की तैयारी बहुत दिन से चल रही थी, तो किस तरह का सभा रहा इस बार? लोग कितने जुटे थे वहाँ? नहीं, मैं तो मुजफ्फरपुर ज़िले से, मैं आपको लोग तो क्या जुटे थे ये तो आप मीडिया के सारे लोग देखे हैं कि लोगों की संख्या यह थी कि लोग स्वतः जा रहे थे, अपने से खुद ही जा रहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए। और मुजफ्फरपुर ज़िले से तमाम जितने भी माननीय विधायक हैं और हम सब जिला अध्यक्षगण जो एनडीए के हैं, ये सब लोग, हम लोग हजारों हजार के संख्या में सारे लोगों के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और एक स्पष्ट दिशा निर्देश भी आया था हम लोगों को, पार्टी के हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उफलौन बाबू जी का, कि किसी भी तरह का गाजा बाजा या किसी भी तरह का उल्लास या हर्ष न दिखाते हुए, और ये उनका दिशा निर्देश भी था और ये हम लोगों की अंतरात्मा भी कह रही थी कि बिना इसके, लेकिन लाखों की संख्या में लोगों को वहाँ जुटना है, जो कि लोग जुटे और उम्मीद से ज़्यादा जुटे। ये देख करके स्वयं मतलब मैं भी आश्चर्यचकित था कि जब सभा की समाप्ति हुई और जब लोग लौटने के क्रम में थे तो कई एक बसेज, मतलब कि हजारों की संख्या में गाड़ियां
आने के रास्ते में फंसी ही रह गई। तो आप इससे सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों में किस तरह का एक अंदर में उत्साह, इसे बोलिए, या आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने का एक ललक था। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती थी, असंख्य संख्या था। आतंकवादी हमले के बाद कल की सभा की नज़र पूरे विश्व भर के लोगों की थी और आपसे कल मुलाकात भी हुई थी प्रधानमंत्री जी का, तो क्या लग रहा है इसको? जी, आगमन के समय कई एक साथियों के साथ मुझे भी एक मौका मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रणाम करने का। और मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मैं लोकसभा चुनाव में भी मैं मंच पे रहा हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुजफ्फरपुर के पताही में। और उस दौरान भी मैं मंच से उनको बहुत नज़दीक से मैं देखा हूँ और कल भी मैं देखा हूँ। काफ़ी मर्माहत और काफ़ी आक्रोशित उनका चेहरा दिख रहा था कल। और जैसे ही, चूँकि ये आगमन के समय हमारी मुलाकात हो रही थी, जब तस्वीर आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अभी आप बातचीत से पहले आप हमसे बता रहे थे कि आपकी तस्वीर देखे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, तो हम सब साथीगण जैसे ही उसके बाद वो सभा स्थल के तरफ गए हैं, तो हम लोग ये बात ही कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी यहाँ से विश्व को एक बड़ा संदेश देंगे, जो कि हुआ भी, जो कि पूरी दुनिया सुनी, देश को बात छोड़ दीजिए। अभी चुनावी वर्ष है और इसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का साझा कार्यक्रम हुआ है, तो क्या लग रहा है कि इस बार बिहार में एनडीए का क्या पोजीशन रहेगा? नहीं, देखिए, मैं इसमें तो कहीं कोई दो मत ही नहीं है। तो मैं तो फिर वही बात मैं बोलूँगा कि ये हम लोगों को भी इतनी उम्मीदें नहीं थी, उससे ज़्यादा की संख्या में लोग वहाँ पहुँच नहीं पाए। हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए वहाँ पे कतार लगा हुआ था। गजब का एक नज़ारा था। जो लोग वहाँ गए हैं उनसे आप ईमानदारी पूर्वक, चाहे वो वहाँ की आम जनता हो या किसी राजनीतिक दल के हमारे एनडीए के साथी हों या वहाँ की आमो आवाम हो, आप किसी से भी इस बात को आप पूछिएगा कि क्या नज़ारा था लोग सुनने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे 140 करोड़ पूरे देशवासी विश्वास करते हैं, उन पे एक ज़बरदस्त भरोसा है। तो कश्मीर में जो घटना घटी थी, जो कायरतापूर्वक हरकत जो किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, उसके बाद पहली बार वो मीडिया और जनता के सामने वो आए हैं और वो बिहार के मधुबनी में आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि मैं ये बता चुका हूँ कि जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उसके बाद भी आने का कतार लगा हुआ था, इसलिए इस संख्या को गिना नहीं जा सकता था। आप तो इसी से अंदाज़ा कर लीजिए कि एनडीए को कोई दिक्कत नहीं है बिहार में। एनडीए प्रचंड बहुमत में आज भी है और इससे भी बड़े प्रचंड बहुमत में आप लगातार पार्टी के लिए काम कर बिहार में आएगी। आप लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और आगामी अभी चुनावी वर्ष भी चल रहा है, तो क्या आपको पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देती है तो उसको निर्वहन करेंगे? हम तो वर्षों से काम कर रहे हैं, हम आज से थोड़ी काम कर रहे हैं। हम तो युवा जनता दल यू से हमारा सफ़र शुरू हुआ है। हमारी जिम्मेदारी अभी महानगर अध्यक्ष के रूप में है। मैं अपनी जिम्मेदारी को निर्वाह कर रहा हूँ, पार्टी तय करती है। विधानसभा में मिलेगा आपको? नहीं, ये हमारे मतलब कि ये इस सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे दल में एक अनुशासन है और ये सब चीज़ हमारे जो प्रदेश और हमारी जो केंद्रीय कमेटी है, जिसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यालय प्रभारी, हमारे सारे लोग जो हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सब लोग मिलजुल करके एक फैसला करते हैं। तो ये तो पार्टी तय करती है। ये हमारे यहाँ ये अनुशासनहीनता माना जाता है कि इस तरह के सवालों का किसी भी तरह का जवाब देना। पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी हमें, वो खुशी रूप से उसे मैं स्वीकार करूँगा।
बिहार को बहुत सौगात मिली है। बिल्कुल, बिहार को सौगात अभी तो ये शुरुआत हुआ है और मुझे लगता है कि अभी आगामी फिर पटना में 4 मई को प्रस्तावित है आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की फिर से एक संयुक्त सभा पटना जिले में होने जा रही है। फिर सौगात मिलते रहता है, डबल इंजन की सरकार है। आप देखिए पटना में मेट्रो का उस दिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि पटना में मेट्रो का डेट निर्धारित कर दिया गया है कि इस दिन पटना में मेट्रो दौड़ेगी। विपक्ष कर रहे हैं कि चुनावी वर्ष को देखते हुए ये सौगात बांटी जा रही है। नहीं, विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष क्या कहेगा? विपक्ष को कुछ कहने के लिए अब नहीं बचा है। कम से कम विपक्ष को अभी भी शर्म आनी चाहिए। विपक्ष को गंदी राजनीति से बचना चाहिए, राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। देश विकास करना चाहता है, देश एकजुट होना चाहता है और ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इससे इनको ऊपर उठना चाहिए। सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए कुछ से कुछ बोल दीजिए और कुछ से कुछ कर लीजिए, ये गंदी बात है और इसी का नतीजा है कि वो विपक्ष में है और ताज जिंदगी विपक्ष में रहेंगे। अपने सपनों के आशियाने को दे नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से हम देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार की इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9162478111।